वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में केदारनाथ की यात्रा कैसे करें मात्र 3000 के अंदर। जी हाँ, 3000 के अंदर की ही कराऊंगा मैं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे क्योंकि मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसे जाना है, कहाँ बस मिलेगी, कितने की टिकट होगी, कितने बजे से कितने बजे बस चलेगी, देन हमें हरिद्वार जाना चाहिए या ऋषिकेश, टेंट डॉर्मेट्री प्राइसेस क्या होंगे सोनप्रयाग और मंदिर के पास, GMVN की बुकिंग कब होती है, कैसे होती है, हॉर्सेस के प्राइसेस क्या है, पालकी के कॉस्ट क्या है, कौन सा महीना सबसे अच्छा है ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि मॉनसून में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है जो कि महीना अच्छा नहीं माना जाता है ट्रैकिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा कि मंदिर के पास आपको फ्री में खाना भी मिल सकता है, जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। तो ऐसी ढेर सारी इन्फो आपको इस वीडियो में मिलेगी, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होंगे। यात्रा शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मंदिर के कपाट कब खुल रहे हैं। तो कपाट खुलने का डेट है 25 अप्रैल 2023। ऐसे ही बद्रीनाथ भी खुलेगा 27 या 28 अप्रैल को सुबह 6 बजे से। तो आपको यात्रा करने से पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब यात्रा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी स्टेट से हो, आपको सबसे पहले 3 स्टेशन आना ज़रूरी होगा। पहला हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून, क्योंकि ये तीनों स्टेशन सोनप्रयाग जाने के लिए काम आते हैं। और सबसे अच्छा होगा आप ऋषिकेश आए, क्योंकि ऋषिकेश से सोनप्रयाग का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जैसा आप देख सकते हो कि हरिद्वार से 226 किलोमीटर दूर है, ऋषिकेश से 220 किलोमीटर दूर है और देहरादून से 241। तो सबसे अच्छा होगा आप ऋषिकेश ही जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि बस की टाइमिंग क्या होगी और कितने बजे चलता है और उसका प्राइसेस क्या होगा। तो सबसे पहले बस की टाइमिंग बता देता हूँ। हरिद्वार से सुबह 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती रहती है, हर 2 घंटे 1 घंटे बाद। सेम ऋषिकेश में भी सुबह के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप रेलवे स्टेशन सुबह जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि सुबह सुबह आपको बस मिलना आसान होगा और उसमें रश भी बहुत कम होगा, क्योंकि हरिद्वार से रेलवे स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। यार ये भी ज़्यादा मैंने बोल दिया। और ऋषिकेश स्टेशन से लेके बस स्टैंड वहाँ पे 1.5 किलोमीटर जो आपको ऑटो या बस या कोई भी रिक्शा आपको छोड़ देगा। अब बात करते हैं बस प्राइसेस की। पर सबसे पहली बात, हर सीज़न में बस के रेट अलग होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ेगा, क्योंकि यही मौका होता है उनको पैसा कमाने का। तो सबसे पहली बात, समर में आपको बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ना आम बात है। तो आपको 700 से लेके 800 या 900 तक बस के प्राइसेस मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो, पर ऑफलाइन भी बुक करा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई वीडियो में कहता है कि नहीं बस नहीं मिलता, पर आपको बस मिल जाएगा। वैसे ही मानसून में 400 से लेकर 600, क्योंकि वहाँ पर श्रद्धालु बहुत कम हो जाते हैं। अब विंटर में भी लोग कम होते हैं, बट आपको फिर भी 500 से लेकर 700 के बीच में बस के रेट मिल जाएंगे। और यही सेम प्राइस हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश में भी सेम रहेगा, बस 50 रुपये आप कम कर देंगे वहाँ पे। अब हम सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं। अब हमारी यात्रा बस स्टैंड से लेकर सोनप्रयाग तक होगी। आपको कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे तक लगेंगे। अब हम सोनप्रयाग आ गए हैं। हमारा अगला स्टॉप गौरीकुंड है, पर उस रात उसी दिन हमें गौरीकुंड नहीं जाना है, क्योंकि हमें मना कर दिया जाता है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ती है, जो कि अगले सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, जिसका प्राइस होता है 50 रुपये। हाँ, ये 50 रुपये ही रहेगा, चाहे वो कोई भी सीज़न क्यों ना हो। सबसे पहले सोनप्रयाग में आपको टेंट, हॉल या फिर डॉर्मेट्री के प्राइसेस बता देता हूँ। आप बहुत सुनोगे कि वहाँ पे टेंट ख़त्म हो जाता है गर्मी की सीज़न है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेंट होता है, तो उसकी कोई टेंशन ना ले। टेंट के प्राइसेस आपको बिल्कुल 500 से प्लस ही मिलेंगे। तो एक दूसरा ऑप्शन होता है हॉल, जहाँ पे एक हॉल में बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे 20 से 15 लोग सोते हैं, जो कि 300 से लेके 500 के अंदर ही मिलेगा सिंगल पर्सन, जहाँ आपको एक गद्दा दे दिया जाएगा या एक पिलो दे दिया जाएगा, जो कि अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। अब रही बात खाने की, खाने का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ रूम आपको वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी भी नीचे है। जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतना ही रेट बढ़ेगा। तो रूम वहाँ पे 1000 से आप मान के चल सकते हो। अब पूरी रात बिताने के बाद अगले सुबह आप 4 बजे जितनी जल्दी हो सके आप गौरीकुंड के लिए निकल जाए, क्योंकि आपको टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। मेरी मानो 4 क्या 3:30 बजे निकले, 4 बजे आप टैक्सी ले और वो पहली टैक्सी पकड़ के आप गौरीकुंड निकल जाए। गौरीकुंड से आपको पहले ही आपको खच्चर, पालकी दोनों मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके प्राइसेस बिल्कुल फ्लक्चुएट होंगे। जितने ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा। तो मैं अभी नहीं बता सकता, पर फिर भी मैं पिछले साल के अंदाजे से बताऊं तो ये सब इसके प्राइसेस हैं। अब आप यात्रा करने वाले हो,
यात्रा करते करते आप ध्यान रखना कि आप पानी पीते चले, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर झरने आते हैं। आप पानी वाटर बोतल भरते चले, पानी पीते चले, ग्लूकॉन डी उसमें डाल के रखें, कुछ ड्राई फ्रूट खाते चले, नींबू पानी पीते चले। अब भूखे पेट ना चले, क्योंकि वहाँ चक्कर आना आम बात है। अब पूरा दिन आपका इसमें निकल जाएगा। अब अगर आप शाम के 6 बजे से पहले पहुँच पाते हो तो आपको आरती के दर्शन हो जाएंगे। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कि ऊपर मंदिर के टाइम जाते जाते हमें टेंट कहाँ मिलेगा, डॉर्मेट्री कहाँ मिलेगी GMVN की जो सरकारी है, रूम कहाँ मिलेगा, मंदिर के पास वाले रूम का रेंट कितना है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर पीछे घोड़ा और खच्चर पालकी का एक स्टॉप आता है, जहाँ पे आपके टेंट, प्राइवेट टेंट शुरू हो जाते हैं, जिसका प्राइसेस भी ऊपर हाई रहता है। अगर सिंगल के लिए चाहिए वो 600 से लेके 800 तक होगा, प्राइवेट GMVN का 400 से लेके 600 तक होगा। पर ये गर्मी में ऊपर नीचे होता रहेगा, पर इतना ही आप मान के चलो, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। अब बात रही GMVN की। GMVN ऑनलाइन बुकिंग ही होती है, वो ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती है। आपको फ़ोन के थ्रू लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि उसका प्राइस फिक्स रहता है। अब रही बात मंदिर के पास रूम ऊपर कॉस्टली ही होगा। आप मान के चलिए कि 2000 के नीचे आपको रूम नहीं मिलेगा। अब जो मोस्ट फेमस रूम होता है जो मंदिर के राइट हैंड साइड पे होता है, वो 3000 के नीचे आपको गर्मी के सीज़न में नहीं देगा। वो ठंड में भी 1500 ले रहा था, गर्मी में 2500 या 3000 ले के रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि कोई भी वीडियो में नहीं बताता, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि आपको मंदिर के पास एक फ्री में लंगर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो लंगर ही है जो मुफ्त में मिलता है, जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे, दोपहर 2 से लेकर 4 बजे और शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खुला रहता है, जो कि मुफ्त है, जो कि 4 साल से चलता आ रहा है और इस साल भी चलेगा। मैंने उस अंकल से बात की थी, वो बोलते हैं कि हाँ हम 4 साल से चला रहे हैं और अगले साल भी चलेगा और ऐसा ही चलता जाएगा। उसकी लोकेशन मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर आप मंदिर से भैरव बाबा के राह पे जाओगे तो आपको बीच में एक टेंट दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा भंडारा, तो आप वहाँ पे खाना खा सकते हो मुफ्त में। अब हमारा दर्शन पूरा हुआ। मेरी मानो अगर नीचे जाना है तो सुबह सुबह निकल जाओ 8 बजे से या 9 बजे तक, ताकि आप शाम तक पहुँच जाओ, क्योंकि कई जगह आपको लाइट नहीं दिखेंगे। अगर आप रात होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब लोग पूछते हैं कि नीचे आते समय हमें बस कहाँ से मिलेगा, टिकट कहाँ से बुक होगा। हाँ, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप जैसे नीचे आएंगे, सोनप्रयाग से आपकी बस की टिकट बुकिंग होगी। हाँ, रात के 9 बजे तक काउंटर खुला रहेगा। हाँ, रात के 9 बजे तक, उसके बाद काउंटर बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको लेके क्या क्या जाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थे, क्योंकि मैं ठंड में गया था। तो पहले बात करते हैं समर सीज़न में। आप कोई भी सीज़न में जाए, आपको जैकेट एक लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर जाते जाते मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। कभी बारिश हो सकती है, कभी भी ठंड पड़ सकता है। तो एक जैकेट कंफर्म है। ट्रैकिंग बैग, वाटर बोतल, ग्लूकोज, ड्राई फ्रूट, टॉर्च, पावर बैंक, स्पोर्ट्स शूज़, कोशिश करना लोअर में जाए। एक कैप रखना ताकि आपका कान ढका रहे, आपको सर्दी ना हो। मेडिसिन रखे, मूव रखे, पैरासीटामोल रखे, जिसको कोई भी इश्यू हो वो खा सके दवाई। और कोशिश करना जहाँ पे आपको वोमिटिंग आए तो वहाँ पे आप रेस्ट करें, नींबू पानी पिए, साथ में फ्रूट्स लेके चले। तो ऐसे मैंने अपनी केदारनाथ के दर्शन किए थे 2022 के अक्टूबर महीने में। पर मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कुछ रह गया है। अगर आपको ना पता चले तो आपके लिए कमेंट सेक्शन तो 24 घंटे खुला ही है। तो मुझे दो इजाज़त, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने मन बना लिया है तो बाबा आपको ज़रूर बुलाएंगे। जय भोले। हर हर महादेव। जय भोले। हर हर महादेव। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ मन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, ये झूठ काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है। ओम रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट